विधायन समिति ने की विकास कार्यों की समीक्षा। समिति के सभापति अमित अग्रवाल से खास बातचीत। सभापति बोले, अथॉरिटीज क्षेत्र में लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित लोग। हमारे संवाददाता प्रवीण अरोड़ा की स्पेशल रिपोर्ट। राज्य की प्रतिनिधित विधायन समिति ने शासन और प्रशासन द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर ग्रेटर नोएडा में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। यहां गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटीज में आयोजित समीक्षा बैठक में पहुंचे समिति के सभापति और मेरठ कैंट से विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि सरकार द्वारा जो अध्यादेश अधिनियम बनाए गए हैं, उन अधिनियमों के तहत विकास कार्य हो रहे हैं कि नहीं, इसकी देखरेख करना समिति का काम है। किसी एक्ट में संशोधन की आवश्यकता तो नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समिति समीक्षा करती है। उनका कहना था कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी बनने के बाद यहां का तेजी से विकास तो हुआ है, लेकिन यहां जो पहले गांव थे उनमें लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रह गए हैं, इसलिए उनका विकास सुव्यवस्थित नहीं हो पा रहा। देखिए समिति के सभापति अमित अग्रवाल से हमारे संवाददाता प्रवीण अरोड़ा की रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर जो विधायक दल की मीटिंग चल रही थी, जो सरकार जो योजना देती है, सरकारी काम है, जो जनता तक वह पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँचा, उनकी समीक्षा बैठक थी। इस वक्त हमारे संग जो चेयरमैन साहब है, इनसे जानेंगे। सर, आज आप यहाँ पे आए हो और क्या मीटिंग थी, क्या क्या ये हमारी समिति का नाम है प्रतिनिधित विधायन समिति जी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जो नियम बनते, अधिनियम बनते हैं, एक्ट्स बनते हैं, उनके रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज, नियम, उपनियम और जो सरकार अध्यादेश जारी करती है, वो उन सब की देखरेख करना कि उसके अनुरूप काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी। और उनमें किन संशोधनों की आवश्यकता है जी। मतलब कि लीगल कमेटी है, वो आवश्यकताएं पूरी हो रही कि नहीं हो रही हैं। अधिनियम जिस दृष्टि से बनाया गया था, जिस सोच से बनाया गया था कोई भी एक्ट, उसमें किसी नए संशोधन की आवश्यकता तो नहीं है, उसकी छानबीन करने के लिए समिति है। तो सर, क्या पाया आप लोग यहाँ पे आए हो? क्या लग रहा है कि जो सरकारी योजना पूरे परवान चढ़ रही है, जैसे मोदी और योगी जी चाहते हैं, क्या आप लोग उनके विजन को आगे बढ़ा रहे हो? देखिए, इस समय विकास का दौर है जी और भारत विकास की ओर अग्रसर है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना प्राधिकरण अथॉरिटीज़ जो हैं, हमने ये पाया कि उनके यहाँ आने से एक सुनियोजित विकास तो हुआ है, लेकिन जो पहले से आबादियाँ थीं, जो गांव थे, 81 गांव एक हैं, 124 गांव एक हैं, 118 गांव एक हैं, वो गांव में पंचायत व्यवस्था ख़त्म हो गई जी। और नया जो आबादी बनी है, सेक्टर्स बने हैं, इनमें नई म्यूनिसिपैलिटीज़ नहीं बनी है। ये क्योंकि औद्योगिक अधिनियम के अंतर्गत है, उसमें इसका अभाव है, तो जनता महरूम हो गई अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से, जो पंचायत चुनने का उसका अधिकार है। और जनता की बात इन अधिकारियों तक कौन पहुंचाए जी। पार्षद होते हैं तो वो पहुंचा देते हैं, प्रधान होते हैं तो वो पहुंचाते हैं जी। प्रधान को गांव चलाने के लिए पैसा सरकार से मिलता है, जिला पंचायत से पैसा मिलता है, जिला पंचायत को पैसा मिलता है, नगर पालिकाओं को पैसा मिलता है, नगर निगमों को पैसा मिलता है, सरकार से वित्त योजनाएं मिलती हैं। अभी वो सब पैसा यहाँ नहीं मिलता जी। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजना है, माननीय योगी जी की योजना है, प्रदेश सरकार की, वो योजनाएं यहाँ के जो पुराने गांवों के निवासी हैं उन तक नहीं पहुँच पा रहे। सभापति अमित अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि यहां हिंडन और यमुना का डूब क्षेत्र है। दोनों डूब क्षेत्रों में लोगों ने अवैध कब्जे करके फार्म हाउस और अन्य संस्थान बनाए हुए हैं। उन सब के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो, इस बात से प्राधिकरण को अवगत कराया गया है। जनता को बेहतर नागरिक सुविधाएं देने के लिए अथॉरिटीज बनाई गई है, लेकिन उसमें नागरिक सुविधाएं सुनियोजित और सुव्यवस्थित होना जरूरी है। सर, एक बड़ा मुद्दा है जिसपे आपकी गवर्नमेंट योगी की बनी थी, बुलडोजर बाबा कहा गया था। यहाँ पे जहाँ पे खड़े हो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी ने कई दफ़े मंचों से इसको मुकुट बोला गया है। यहाँ पे कुछ जो नए अतीत पैदा हो गए हैं और कुछ अधिकारियों की भी साठगांठ है, और यहाँ पे जो ज़मीनें हैं सरकारी, वहाँ पे कब्जे किए जा रहे हैं, फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े शोरूम बनाए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी को जब पूरा बताते हैं तो अधिकारी खाना पूर्ति करते हैं और वहाँ पे कई दुकानें और शोरूम बने हैं और सरकारी संपत्ति है। सर, इस पर कब आप लोग बुलडोजर चलाएंगे, क्योंकि ये आपकी मंशा को पानी फेरते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हमारा समिति का काम बुलडोजर चलाने का नहीं है,
ना ये समिति शासन के अधीन है। ये तो शासन के कामों की समीक्षा करने के लिए है, वही करने के लिए हम यहाँ आए हैं, शासन और प्रशासन। तो हमने ये चिंता व्यक्त की है, जानकारी में आया कि ये, और पहले से भी जानकारी में हम लोगों की है, हम जितने मान्य सदस्यगण हैं, कि यहाँ हिंडन का और यमुना का डूब क्षेत्र है और दोनों डूब क्षेत्र के अंदर लोगों ने अवैध कब्जे करके फार्म हाउसेज भी बनाए हैं और अन्य संस्थान भी बनाए हैं। उन सब के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो, इसका हमने कहा भी है और ब्यौरा भी मांगा है इनसे। सर कब होगी प्रभावी कार्रवाई, क्योंकि डीएम भी कई दफ़े उनको लेटर नोटिस देकर एफआईआर देकर, कब वो कौन सा अधिकारी कार्रवाई करेगा सर? हमने इनसे कहा है और ये समिति कामों की समीक्षा भी करती है। तो अभी तो इस बार समिति यहाँ आई है, अभी इनकी समीक्षा की रिपोर्ट हम लखनऊ जाके इनसे मांगेंगे, इनको हम बुलाएंगे तो ये रिपोर्ट में बताएंगे कि इतने समय में इन्होंने कितना काम किया है। कई बायर है, कई कस्टमर है जो कई सालों से उनका मुद्दा अटकर रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे, बिल्डर उनको उनका मकान का अधिकार नहीं दे पा रहे, कई हज़ारों, अभी कैबिनेट में उसको पास किया गया है। तो आप लोग ऐसा कोई कार्य करें जो जनता हित में सर? उसमें रेरा बना है, जितने यहाँ बिल्डर्स हैं, जो अट्टालिकाएँ यहाँ खड़ी हैं, वो रेरा के परव्यू में है और रेरा उसको देख रहा है और आदेश भी हुए हैं, लोगों को कब्जे भी मिले हैं, पैसा भी वापस मिला है, लेकिन निश्चित रूप से उसमें गति आनी चाहिए। सर हमारे चैनल के माध्यम में कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, ये जनता को बेहतर नागरिक सुविधाओं के लिए बनाई गई हैं और जितना ये प्लान डेवलपमेंट करते हैं सेक्टर्स में, उस पर तो चिंता करते हैं ये, बाकी में चिंता अथॉरिटीज़ नहीं कर रही हैं। गाँवों में पे तो काम हो नहीं रहा सर। नहीं, काम तो धरातल पे ही है, लेकिन वो सुव्यवस्थित और सुनियोजित हो, उसमें जो नागरिक सुविधाएं हैं ना, वो मिलनी चाहिए, उसके लिए हमने बात की। कुछ अधिकारी अभी भी सपा बसपा के मानसिकता के सर, जो सरकार की छवि खराब करना चाह रहे हैं। नहीं, कोई किसी राजनीतिक मानसिकता का हो, वो उसका व्यक्तिगत धारणा है, लेकिन जो विधानसभा है हमारी, वो सभी दलों को मिलाकर बनी है, उसमें प्रतिपक्ष भी है, उसके अंदर सत्ता पक्ष भी है, तो हमें तो सबकी बात करनी है। हमारी कमेटी में दूसरी पार्टी के सदस्य भी होते हैं, तो हमें तो जो शासन की नीति है, वो जो नियम और अधिनियम बन गए हैं, उनका पालन कराना है। उनकी कोई जन आकांक्षाओं के अनुरूप उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता है तो उसको भी कराने की। जनप्रतिनिधि हो, चुन के आए अध्यक्ष भी हो, लेकिन क्या मानते हो कि एक अधिकारी गाजियाबाद में था, फिर नोएडा में है, फिर यमुना में है, फिर वो यहीं पे है, क्या उसके सिवा कोई अधिकारी नहीं है इतना भ्रष्टाचार कर रहा है सर? ये स्पेसिफिक कोई शिकायतें होंगी तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। अब कमेटी को एक दिन के दौरे में तो ये नहीं पता लगेगा कि कौन आदमी भ्रष्ट है। तो एक साल से लोग यहाँ के आरटीआई डाली पड़ी है उनके खिलाफ। आरटीआई के देखिए, वो सरकार से भी बड़ा अधिकारी है क्या? समिति के जानकारी में आता कोई विषय है तो हम उस पर चर्चा करते हैं कि भाई वो किस नियमों के अंतर्गत इसी कमिश्नरी में बार बार घूम रहा है। भाई सबके नियम बने हुए हैं, तो वो जानकारी में हमारे विषय नहीं है। कोई विषय होगा जानकारी में तो उसको आगे देखेंगे। धन्यवाद जी। तो ये थे चेयरमैन साहब, इनका साफ तौर पे कहना है जो कुछ अभी हमारे सामने आया उन पे भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों को जो शासन से कार्य दिए हैं वह जल्द से जल्द पूरे कराए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा से कैमरा पर्सन विवेक के संग मैं प्रवीण अरोड़ा, यूपी की बात के लिए।